कहिए तो आसमां को जमी पर उतार लें, कहिए तो आसमां को जमी पर उतार लें, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का उड़ान मास्टर क्लासेस में। आप सभी के माता पिता को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी से मैंने वादा किया था कि बहुत जल्द हम आपके लिए डेली बेस पे क्लासेस शुरू करने वाले हैं, तो आज से हम शुभारंभ करने वाले हैं महादेव का नाम लेकर। श्री गणेश करने वाले हैं आपका हिंदी का महासंग्राम। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम देने चाहें, चाहे आप यूपी टेट दें, सी टेट दें, जूनियर असिस्टेंट का कोई भी एग्जाम दें, पेट दें, वीडियो दें, DSSB का दें, यूपी पुलिस दें, कोई भी एग्जाम आप अगर जो देने जा रहे हैं तो यहाँ से आप हिंदी पढ़ के जाइएगा, क्योंकि सिर्फ वही प्रश्न हम आपके लिए यहाँ पर लेके आएंगे जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। और फिर वही वादा है कि 8वीं से लेकर IAS तक का कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो पहली क्लास है हमारी, दबा के शेयर कर दीजिएगा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे हिंदी की क्लासेस आ रही हैं वैसे ही आपके लिए हम GK GS की भी क्लासेस लाएंगे। इसके अलावा यूपी स्पेशल, करंट अफेयर, रीजनिंग की भी क्लासेस बहुत जल्द हम शेड्यूल में लाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास का पहला ही क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जरा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि मातृभाषा हम लोगों की हिंदी ही है, तो ठीक वैसा ही क्वेश्चन है। श्री गणेश करने जा रहे हैं और क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है। यानी कि क्वेश्चन आपका मित्रों ये कह रहा है कि आखिर संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि हर बच्चे को प्राथमिक स्तर यानी कि 1 से 5 तक का जो है उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 350A में या अनुच्छेद 351 में। तो दोस्तों मित्रों, इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 350A में संविधान में ये बात कही गई है। ठीक है, आगे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों, यानी कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किए हों तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है। देखिए, अगर जो आप थ्योरी में क्लास लेना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट हम आपको दे दिए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से बस 10-20 मिनट का आपका पूरा टॉपिक आपका वहां पर बहुत ही ईजी में, बहुत ही ट्रिकी भाषा में आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक बार वहां से आप पूरा नोट्स बना लीजिएगा और यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिएगा कि तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हिंदी में पूरे नंबर लेके आप आ जाएंगे मित्रों। बस एक प्यारा सा लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना, ठीक है। तो मित्रों, मैंने आपको बताया था, उसमें आपको ट्रिक भी बताया था कि जहां पर एक शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त हों वहां पर कौन सा अलंकार होगा, क्या रूपक होगा, का यमक होगा, का श्लेष होगा या उत्प्रेक्षा होगा। तो मित्रों, मैंने आपको बताया था कि जहां पर एक शब्द के अनेक अर्थ हो वहां पर आपका श्लेष अलंकार होता है। ये इसके प्रत्येक भाषाओं के या इसके आधार पर इसके कई अर्थ उसमें निकलते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, कभी व्यभिचारी चोर सुमिरन को खोजत फिरत, कभी व्यभिचारी चोर, है ना। तो थोड़ा आप उसको देख लेंगे ना तो वहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अनपढ़ में कौन सा समास है। अब देखिए ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आप थोड़ा देख रहे होंगे कि इसके विकल्पों पर जाएंगे तो देखा है आप तत्पुरुष लिखा है, कर्मधारय लिखा है, द्विगु लिखा है, द्वंद्व लिखा है। तो मित्रों, अनपढ़, अब आप सोच रहे होंगे कि यार इस पे तो अव्ययी भाव समास होना चाहिए था, लेकिन आप समझिए कि जहां पर कुछ भी थोड़ा नकारात्मक के रूप में प्रयोग होता है और यहाँ पर देखिए आप अव्ययी भाव समास है भी नहीं, तो इसका जो सही जवाब मित्रों होता है वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। जो अनपढ़ है, जैसे अन है, जो नासमझ है, इस प्रकार के अगर कोई भी वर्ड आपके पास सामने आ जाते हैं, शब्द आपके सामने आ जाते हैं, तो वहां पर आपका तत्पुरुष समास होता है। क्वेश्चन का लेवल देखिएगा, एग्जैक्ट आपके एग्जाम में छपने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे चलते हैं मित्रों। इसी तरह का आपका डेली का क्लास आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पाणी का अर्थ बताइए क्या होता है। पाणी का पर्यायवाची क्या है? इसमें मकर है, कर है, अंगुलिमाल है, हस्ती है। तो मित्रों, पाणी जैसा कि आप सभी जानते हैं, पाणी का अर्थ होता है हाथ, और हाथ यानी कि कर मध्य सुख कमल, है ना। चलिए, बचपन में आपने वो प्रार्थना पढ़ी होगी। अगला क्वेश्चन है आपका कि आह्वान का विलोम बताइए क्या होता है। आवाहन आप पढ़े हो ना कि आह्वानम न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी। ठीक है, तो आवाहन का विलोम मित्रों क्या हो जाएगा? तो आवाहन का विलोम क्या विगत होगा, क्या विसर्जन होगा, क्या परोक्ष होगा, क्या विग्रह होगा? तो आप सभी, मैंने अभी आपको बता दिया है कि आवाहन का विलोम आपका हो जाएगा विसर्जन हो जाएगा मित्रों। आगे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी व्याकरण में व्युत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार के शब्दों का उल्लेख नहीं है। आपको बताना है कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी में किस प्रकार के शब्दों का उल्लेख नहीं है। तद्भव है, तत्सम है, अपभ्रंश है या देशी या देशज है। तो आप सभी जानते हैं तद्भव का भी उल्लेख है, तत्सम का भी उल्लेख है, अपभ्रंश का नहीं है मित्रों, देशी और देशज का भी है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 नंबर सही जवाब हो जाएगा।
पूछ रहा था कि हिंदी व्याकरण में व्युत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार के शब्दों का उल्लेख नहीं है। तो जो अपभ्रंश शब्द होते हैं इनका हिंदी व्याकरण में उल्लेख नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न के शब्दों में कौन सा तत्सम है। आपको बताना है तत्सम क्या है। इसका मैंने आपको ट्रिक बता दिया है। वीडियो मैं फिर कह रहा हूं कि वहां से एक बार जो 20-21 हमारी वीडियोस हैं उनको पूरा देख लीजिएगा। कोई भी एग्जाम दीजिएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा मित्रों। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है, तो इसमें तत्सम कौन सा हो जाएगा? कपूर्त। कपूर्त तो तद्भव है, कपूत ये भी नहीं होगा, कंधा ये भी नहीं होगा, कुपुत्र, जी हाँ, पुत्र कुपुत्र सुने हैं परना माता सुनी कुमाता। जी हाँ मित्रों, कुपुत्र जो शब्द है ये आपका संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है और आप सभी जानते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए शब्द होते हैं वही आपके तत्सम कहलाते हैं। आगे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिसकी गर्दन सुंदर है। वाह भाई वाह। अब बताइए भाई, जिसकी गर्दन सुंदर है उसमें क्या हो जाएगा आपका? सुदर्शन होगा क्या सुगत होगा, क्या सुगर्दन होगा, क्या सुग्रीव होगा? मित्रों सुदर्शन भी नहीं होगा, सुगत भी नहीं होगा, सुगर्दन भी नहीं होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा मित्रों सुग्रीव। जी हाँ मित्रों, इसका सही जवाब होगा आपका सुग्रीव। आगे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। जब भी आप कहीं भौकाल में होते हैं तो क्या कहते हैं? अरे उसकी तो तूती बोलती है ना। तो आप बताइए, क्या दिवाला निकलना होगा या प्रभाव जमाना होगा, जल्द मरना होगा या तितर बितर हो जाना? तो तूती बोलना जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, तो आप इसको बता सकते हैं। तूती बोलना का मुहावरे का अर्थ होगा प्रभाव जमाना। जहाँ पर कोई अपना कहते हैं ना कि जहाँ पर जिसका प्रभाव होता है, वर्चस्व होता है, तूती बोलती है उसकी, तो यानी कि वो अपना प्रभाव जमाना इसका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। वाक्य शुद्ध से आपका क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछा जाता है, बस थोड़ी सी मिस्टेक होती है और यहाँ से आप 1 नंबर आराम से पा जाते हैं। क्या होता है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? अंकों की औसत अच्छी है, अंकों का औसत अच्छा है, अंकों की औसत अच्छा है, अंकों का औसत अच्छी है। आप इनको पढ़ के भी लगा सकते हैं। देखिए ना, अंकों की, भाई अंक होते हैं, ये पुल्लिंग में आता है। अब इसमें अंकों की औसत अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पर की लगाया है, यहाँ पर अच्छा कर दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अंकों का है, यहाँ पर अच्छी कर दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? अंकों का औसत अच्छा है, दूसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। दनादन और लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मैं जैसा कह रहा हूँ, और जितना ज़्यादा आपका प्यार मिलता रहेगा, हम आपके लिए रीजनिंग और जीके जिसकी भी क्लासेस बहुत जल्द आपके लिए लेकर आने वाले हैं। इनमें से कौन सा शब्द अक्षर का अनेकार्थी है, बताइए। आपको कह रहा है कि इसमें कौन सा अक्षर जो है अनेकार्थी है, जिसके कई सारे अर्थ हो सकते हैं। जीव के क्या अनेक अर्थ होते हैं? नहीं मित्रों। संपूर्ण नहीं होता है, बकरा नहीं होता है, अविनाशी, जी हाँ अविनाशी का जो होता है इसका आप शंकर भगवान के रूप में भी आशुतोष अविनाशी के रूप में यूज कर लेते हैं। अविनाशी जिसका विनाश न किया जा सके। तो ये जो शब्द है ना मित्रों, ये यहाँ पर अनेकार्थी है। आगे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो जहाँ पर नायक नायिका के प्रेम का वर्णन होता है वहाँ पर श्रृंगार रस होता है, और रस का भी वीडियो आपको वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई, एक बार उसको अच्छे से देख लीजिएगा। प्रैक्टिस यहाँ पे डेली करते रहिएगा, आपके एग्जाम तक कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। उत्साह तो मित्रों ये आखिर किसका होता है? ये होता है आपका वीर रस का होता है, थोड़ा ये भी आप जानते हुए चलिए। शोक जो होता है ये आपका करुण रस का होता है, ये भी आप जानते चलिएगा। और हास्य जो होता है वो हास्य रस का होता है, ये तो आप सभी जानते हैं, इसमें बताने की जरूरत नहीं। रति जो है ना मित्रों, ये आपका श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के 2 भाग होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार रस, एक होता है वियोग श्रृंगार रस। थोड़ा सबको जानते हुए चलिएगा। फटाफट अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि समास शब्द का अर्थ बताइए क्या होगा। समास शब्द का अर्थ बताना है। क्या संक्षेप होगा, क्या ब्याल होगा, क्या टिप्पणी होगा, क्या सार होगा, बताइए मित्रों क्या हो जाएगा। तो समास शब्द का अर्थ होता है मित्रों संक्षेप। ठीक है, किसी 2 शब्दों को आपस में मेल जोल कर एक शब्द बना दिया जाता है तो आपका समास कहलाता है। आगे चलते हैं मित्रों, बिना आपका समय जाया किए हुए, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। एक वाक्य आपका शुद्ध है, इस पाठ को पढ़ो, यह पाठ पढ़ो, इस पाठ को पढ़ो। अच्छा, ये 2 बार आ गया है। और यह पाठों को पढ़ो, तो ये तो गलत हो गया। इस पाठ को नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। यह पाठ पढ़ो, जी हाँ मित्रों, आपके सामने कोई भी चीज़ आपके सामने उपस्थित होती है तो कहते हैं यह लीजिए ना, तो इसी प्रकार से यह पाठ पढ़ो, बी विकल्प इसका भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समास के प्रायः कितने भेद माने जाते हैं। तो बताइए मित्रों, समास के प्रायः कितने भेद माने जाते हैं। समास का पूरा मैंने आपको वीडियो दे दिया है। समास के मुख्यतः भेद होते हैं 6। पहला होता है आपका अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव होता है। दूसरा होता है आपका कर्मधारय। ठीक है, दूसरा होता है आपका कर्मधारय। तीसरा होता है आपका तत्पुरुष समास मित्रों, तत्पुरुष। ठीक है, चौथा होता है आपका द्वंद्व समास।
ठीक है। और इसका भी वीडियो हम आपको पूरा दे दिए हैं, वहाँ से आप देख लेना। और उसके बाद होता है द्विगु समास, उसके बाद होता है छठे नंबर पे होता है आपका बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान देते हुए चलिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे ना मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है। पढ़ती परिकथा, कितने चौराहे, मारे गए गुलफाम, या उसने कहा था। बताइए, इसमें बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है। तो पढ़ती परिकथा ये इन्हीं की है, फणीश्वर नाथ रेणु की। कितने चौराहे, ये भी फणीश्वर नाथ रेणु की है। मारे गए गुलफाम, ये भी फणीश्वर नाथ रेणु की है। उसने कहा था, ये जो है ना मित्रों, ये किसकी है। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये रचना है। ठीक है ना, तो ये आपको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है। ठीक है ना, ओके, आगे चले ना मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रेमचंद्र जी की नहीं है। तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रेमचंद जी की नहीं है। तो सेवा सदन इन्हीं की है, कर्मभूमि इन्हीं की है, गोदान इन्हीं की है, श्रीकांत इनकी जो रचना वो नहीं है। ये आखिर है किसकी। तो श्रीकांत है ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की ये रचना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले ना मित्रों। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गति पाना का अर्थ क्या होता है। मोक्ष पाना, गति का बढ़ जाना, दुर्गति होना, या तेज चलना। इसका सही जवाब क्या होगा। गति पाना का अर्थ होता है मित्रों मोक्ष पाना। ठीक है, कि गति पाना मतलब मोक्ष पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे ना मित्रों। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा। बहुत अच्छा है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि उन्मीलन का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा। क्या निर्लिप्त होगा, क्या निमीलन होगा, या उन्मीलान होगा, या मिलन होगा। मित्रों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए, निर्लिप्त नहीं होगा, निर्लिप्त का संलिप्त होता है, उन्मीलान भी नहीं होगा, मिलन का विछोह होता है, ये भी नहीं होगा, और उन्मीलन का जो हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा निमीलन। ठीक है ना मित्रों, इसका जवाब हो जाएगा निमीलन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन है आपका कि जो खाने योग्य ना हो उसे हम क्या कहते हैं। उसे हम क्या अखाद्य कहते हैं, क्या पाठ्य कहते हैं, या अपथ्य कहते हैं, या अपच कहते हैं। तो बताइए ना मित्रों। देखिए, पाठ्य जो पढ़ने योग्य हो, अपथ्य मतलब जो जहाँ पर जिस रास्ते पे जाया ना जा सके, अपच जो खाना पचे ना, है ना, जो आपके पेट में पचे ना, और जो खाने योग्य ना हो उसका अर्थ एक ही हो जाएगा, वो होगा आपका अखाद्य। ठीक है, जो खाने योग्य ना हो उसे हम कहते हैं अखाद्य। और अंतिम क्वेश्चन है आज का आपका मित्रों। देखिए, आज के क्वेश्चन हम सिर्फ कितने लेके आए थे। जी हाँ, आज आपके क्वेश्चन हम लेके आए थे आपके 21, है ना। शुभारंभ कर दिए हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन हम कम से कम 30 लेकर आएंगे, है ना, क्योंकि अभी आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है, उसमें भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्मल से जो है वो अधिकतर एग्जामों में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इनको हम जैसा आपका प्यार मिलता जाएगा हम क्वेश्चनों की संख्या 50 कर दिया करेंगे। और आप सभी जानते हैं समय आपका बहुत ही कम लगेगा, आप बस प्रैक्टिस करते जाइए। थ्योरी क्लास वहाँ से पढ़ लीजिएगा, लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, थ्योरी क्लास आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिसके पास घर ना हो उसे हम क्या कहते हैं। जिसके पास घर ना हो उसे हम क्या कहते हैं। ग्रही कहते हैं, अनिकेत कहते हैं, अभिषेक कहते हैं, अकिंचन। अकिंचन का अर्थ होता है जिसके पास कुछ भी ना हो। अभिषेक मतलब कि जिसका अभिषेक किया गया हो, तिलक किया गया हो, जैसे ना इस समय रुद्राभिषेक भगवान महादेव का चल रहा है। जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अनिकेत। जी हाँ मित्रों, जिसके पास घर ना हो उसे हम कहते हैं अनिकेत। तो मित्रों, यहाँ पर ये आपका वीडियो समाप्त होता है। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जवाब दीजिएगा। चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना मित्रों। जैसा आपका प्यार मिलता जाएगा हम इसमें क्वेश्चन की संख्या लगातार बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, बहुत जल्द हम आपके लिए जीके जीएस की भी क्लासेस लाएंगे, रीजनिंग यूपी स्पेशल कंप्यूटर की भी क्लासेस लाएंगे। तो बस दबा के शेयर कर दीजिएगा। बस आप सभी का राम राम, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।